में हम लोगों ने देखा है और सुना है, और हम लोगों को लगता है कि अहिल्या के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। बट जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि क्या गलत था और क्या सही था। जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी मिथिला की तरफ गए हैं विशाला नगरी में एक बार आराम करने के बाद, तब उनको जाके वहां पे एक बहुत अच्छा आश्रम दिखता है, जिसके बारे में जब श्री राम पूछते हैं विश्वामित्र जी से, वो बताते हैं कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। तो श्री राम पूछते हैं कि अब वो कहाँ हैं। तब वो बताते हैं कि एक बार अहिल्या की सुंदरता को देख के इंद्र उनके अंदर इंटरेस्टेड हो गए और उनके पास आते हैं गौतम ऋषि का रूप धारण करके और कहते हैं कि मैं आपके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंद्र हूँ, वो बताते हैं बकायदा, और मैं आपके साथ संभोग करना चाहता हूँ। अहिल्या बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि देवताओं का राजा मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, और वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करती हैं। जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तब अहिल्या उनको कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, अब आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि मेरे पति आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। इंद्र भी बहुत खुश होकर कहते हैं कि मैं भी खुश हो गया, और वहां से जाने लगते हैं। जैसे कुटिया से बाहर निकलते हैं वो गौतम ऋषि से टकरा जाते हैं। गौतम ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ लेते हैं और इंद्र को श्राप देते हैं कि तुम्हारे अंडकोश गिर जाएंगे, और गुस्सा होता है अहिल्या के ऊपर कि तेरी बुद्धि खराब हो गई, तूने ये सब काम किया तो तू यहाँ पे मेरे से दूर रह के 1000 वर्ष तक तपस्या करेगी, बिना खाए और बिना पानी पिए, सिर्फ हवा के सहारे। और जब श्री राम आएंगे तब उनका अतिथि सत्कार करने के बाद तू सारे पापों से मुक्त हो जाएगी और मेरे पास आके वापस मिल जाएगी। ये सब कह के वहां से गौतम ऋषि निकल गए अपना हिमालय पे तपस्या करने के लिए, और अहिल्या वहीं पे ही रह के तपस्या कर रही हैं कई हजारों वर्षों से, और वो किसी को भी दिखती नहीं है। पर जैसे श्री राम वहां पहुंचते हैं तो वो दिखने लग जाती हैं। तब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि ये बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत सती हैं, एक गलती हुई तो उसको छोड़ के तुम जाओ और इनके चरण स्पर्श करो। श्री राम और लक्ष्मण जाके जैसे उनके चरण स्पर्श करते हैं वो वापस अपना रूप धारण कर लेती हैं जैसे वो पहले थी। उसके बाद वो श्री राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र सबका सत्कार करती हैं, पूरा अतिथि सत्कार किया जाता है। इतने में गौतम ऋषि भी आ जाते हैं, वो भी मिलके उनका सत्कार करते हैं। यहाँ पे वो लोग भी उनका पूरा आदर करते हैं, और वहां से गौतम ऋषि और अहिल्या निकल जाते हैं आगे। श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आगे जनकपुरी में आ जाते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है जनक जी ने। प्रॉपर यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे आए हुए हैं ऋषि मुनि साधु। उस टाइम पे जनक जी को पता चलता है विश्वामित्र जी आ गए हैं, तो वो अपने सारे ऋषि मुनियों को लेके, जो उनके पुरोहित वगैरह हैं, पहुंच जाते हैं विश्वामित्र जी के पास, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सत्कार करके उनको अपने महल में ले आते हैं। वहां जाके उनको कहते हैं कि आसन ग्रहण कीजिए। तब वो उनसे पूछते हैं कि विश्वामित्र जी, ये दोनों लड़के कौन हैं जो अभी नए नए यौवन में आए हैं? दोनों देखने में भी एक जैसे ही हैं, अश्विनी कुमारों से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं ये। तब विश्वामित्र जी उनको कहानी बताते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। मैं इनको लेके आया था सिद्धाश्रम, और ताड़का वध हुआ, और ये वगैरह सारी बातें उनको क्लियर बता देते हैं। जब उनके ही जनक जी के ही जो कुल गुरु हैं, जिनका नाम है सदानंद जी, सदानंद जी गौतम ऋषि के बड़े बेटे हैं, उनको पता चलता है श्री राम है, तो वो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि क्या आप मेरी माता के पास इनको लेके गए हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं हाँ, हम आपकी माता के पास इनको होके आ गए हैं, वो अपनी जो तपस्या कर रही थी उनसे छूट गई हैं, गौतम ऋषि भी आ गए थे, वो दोनों अब साथ में हैं। जैसे सदानंद जी बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत थैंक यू कहते हैं विश्वामित्र जी का और राम लक्ष्मण जी का भी। उसके बाद वो राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी की कहानी बताते हैं कि कुश नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र हुए कुशनाभ, कुशनाभ के फिर एक पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी। बहुत अच्छे, बहुत बड़े राजा थे, पूरी दुनिया पे राज करते थे, धरती पे राज करते थे। एक बार अपनी अक्षौहिणी सेना लेके ऐसे ही विचर रहे थे और पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम पे। वशिष्ठ जी को जाके इन्होंने नमन किया, उन्होंने इनका आतिथ्य सत्कार किया। वहां बैठ के दोनों की काफी बातें हुई, क्योंकि विश्वामित्र जी अपनी पूरी सेना के साथ और अपने घर परिवार के साथ गए हुए थे। तो वशिष्ठ जी ने उनको फल फूल जो थे वो उनको ऑफर किए खाने के लिए, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, और काफी टाइम तक उनके बीच में बातें चलती रही। जैसे वशिष्ठ जी खुश होकर बाद में विश्वामित्र जी को कहते हैं कि मैं आपके सब लोगों का पूरा सत्कार करना चाहता हूँ, मैं इनको खाना वगैरह सब कुछ देना चाहता हूँ, तो आप मेरा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि यार आपने मेरे लिए इतना सब किया, आपने मेरे को फूल दिए, फल दिए, ये सब खाने को दिया, इतना मेरे लिए बहुत था, आप मेरे लिए आदरणीय हो, मेरे लिए इतना बहुत है, मैं यहाँ से चलता हूँ। पर वशिष्ठ जी के इंसिस्ट करने पे विश्वामित्र जी मान जाते हैं। तब वशिष्ठ जी अपनी कामधेनु गाय जिसका नाम शबला है उसको बुलाते हैं कि शबला यहाँ आओ, और इन सब के लिए जो इनकी पसंद की चीजें वो सब इस टाइम प्रकट कर दो, जिसको जो खाना है पीना है सब कुछ ला के दो।
देखते ही देखते वो कामधेनु गाय सब कुछ सामने प्रकट कर देती है, जिसे देख के विश्वामित्र जी बहुत हैरान हो जाते हैं, जिससे उनकी पूरी सेना, परिवार, वो सब कुछ खा पी के पूरे तृप्त हो जाते हैं, सेटिस्फाइड फुल्ली। तब वो वशिष्ठ जी को कहते हैं कि वशिष्ठ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये अपनी शबला गाय मेरे को दे दो और मैं आपको 1,00,000 गाय दूंगा इसके बदले में। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, तुम मुझे 1,00,000 गाय की या उसके साथ चांदी सोना कुछ भी दे दो, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि शबला गाय से ही मेरा जीवन चलता है। मेरे यहाँ पे जितने साधु महात्मा ऋषि मुनि रहते हैं उन सब का खाना पीना यही चलाती है, तो ये मैं नहीं दे पाऊंगा, मैंने अपनी तपस्या से इसको लिया है। वशिष्ठ जी गुस्सा हो जाते हैं कि मैं आप कहते हैं कि मैं आपको हाथी दूंगा और हाथियों के गले के अंदर और उनके जो अंकुश हैं वो सारे के सारे सोने के दूंगा उस पे लगे हुए, साथ में मैं आपको 800 रथ देता हूँ जो भी सोने के होंगे, उसके अलावा मैं आपको 100 करोड़ गायें देता हूँ, उसके अलावा चांदी सोना देता हूँ, और आपको उसके अलावा जो रत्न वगैरह जो भी चाहिए बताओ मुझे, मैं आपको दे देता हूँ, पर ये गाय मेरे को दे दो। वहीं पे वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस बात का कोई आगे बढ़ाने का फायदा है नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरी जीवन है, मेरा सब कुछ यही है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे किसी इंसान के तब आप लेके नहीं जा सकते, उस तरीके से ये मेरी गाय भी आप लेके नहीं जा सकते, मैं इसको नहीं दे सकता, तो ये बात आगे ना बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है। इस बात से विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं और वो आक्रमण कर देते हैं वशिष्ठ जी के ऊपर। अब इसके बाद क्या होता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।